कट्टर से कट्टर जो मुस्लिम समर्थक होगा वो भी शायद इस तरह का बयान नहीं करता। लेकिन उन्होंने जिस तरह का बयान कहा कि भाई आप जो है कांवड़ यात्रा में 8-8 दिन 10-10 दिन तक रोड बंद करते रखते हो, लेकिन क्या एक मुस्लिम 10 मिनट की नमाज भी नहीं पढ़ सकता। और ये बयान देखिए सिराज बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि ऐसे मुद्दों पर अमूमन आपने देखा नहीं होगा कट्टर से कट्टर जो मुस्लिम समर्थक होगा वो भी शायद इस तरह का बयान नहीं करता। लेकिन आज़ाद ने ये बात कहकर कहीं ना कहीं जो मुस्लिमों की सिंपैथी थी वो बटोरने का प्रयास किया। इसके अलावा जब लखनऊ जाते हैं तो वहाँ पर मौलाना से मिलते हैं, और जब शफीकुर रहमान बर्क की मौत होती है उनके जनाजे में पहुँचते हैं, तो ये बताता है कि आज़ाद जो है वो दलित और जो मुस्लिम कॉम्बिनेशन है, और दोनों को अगर मिला दिया जाए उत्तर प्रदेश में, अगर हम वोटों के हिसाब से ही बात करें तो 20-22% तो सिर्फ दलित वोट बैंक है सिराज। आजम खान उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा चेहरा, समाजवादी पार्टी में नेता और मुस्लिम नेता के तौर पर एक प्रमुख नाम। आजम खान इस वक्त लंबे समय से जेल में बंद हैं। लगातार उनकी रिहाई की मांग की जा रही है। इसके साथ ही उनका पूरा परिवार, उनके बेटे और उनकी पत्नी की भी रिहाई की मांग की जा रही है। बीते दिनों समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया कि झूठे मुकदमे लगाकर लगातार आजम खान को प्रताड़ित किया जा रहा है। लगातार उनके साथ जो है वो कहीं ना कहीं भेदभाव वाली स्थिति देखी जा रही है और उनके साथ क्रूरता अपनाई जा रही है। बहरहाल देखा जाए तो आजम खान की रिहाई को लेकर इस वक्त उत्तर प्रदेश में लगातार मांग उठ रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन अचानक से चंद्रशेखर आजाद ने आजम खान के समर्थन में बयान देकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी हैं। क्या आजम खान को अपने पाले में चंद्रशेखर आजाद लाना चाहते हैं? आजम खान जिस तरीके से मुस्लिम चेहरे के तौर पर समाजवादी पार्टी में काम करते आए हैं, काफी ज्यादा उनकी लोकप्रियता भी है, 7 से 8 बार के विधायक हैं, सांसद भी रहे हैं और कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में मंत्री भी रहे हैं। तो इतना बड़ा चेहरा, खास तौर पर मुस्लिम चेहरा, क्या चंद्रशेखर आजाद अब अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर पूरा उत्तर प्रदेश का माहौल किस ओर जाएगा? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप? चंद्रशेखर आजाद लगातार आजम खान के पक्ष में बयान दे रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि आजम खान के विरुद्ध जो है वो फर्जी का कह सकते हैं कि केस लगाकर उनको जबरदस्ती जेल में डाला गया। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आजम खान उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा नाम है, मुस्लिम कह सकते हैं मतदाताओं का एक सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक माने जाते हैं। और साथ में जिस तरह से उनको जेल में बंद किया गया उसको लेकर तमाम सारे सवाल उठे, जिस तरह के मुकदमे उनके ऊपर लगाए गए, जिस तरह की बातें उनके खिलाफ की गई, लिखी गई, वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करते हैं कि क्या वाकई में ये बातें हो सकती हैं? भैंस चोरी से लेकर बकरी चोरी तक ऐसे ऐसे आरोप जो मेरे ख्याल से कोई भी सुनेगा तो उसकी हंसी निकल जाएगी। और जाहिर बात है कि इतने बड़े के नेता के ऊपर इस तरह के आरोप कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े करते हैं कि क्या उनको पॉलिटिकल मंशा के तहत जेल की सलाखों के पीछे बंद किया गया है या इसमें कोई सच्चाई भी है जो अब तक क्या साबित नहीं हो पा रही, क्योंकि कई तरह की बातें इसको लेकर उठती हैं। और जाहिर बात है कि यही बात बार बार कही जाती है कि उनको मुस्लिम चेहरा होने की वजह से, मुस्लिम नेता होने की वजह से कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे रखा गया है और अब तक वो जेल के अंदर बंद है। आप देखिए, ना सिर्फ वो बंद है, उनके बेटे बंद हैं, उनकी पत्नी बीते दिनों बंद थी, हालांकि वो बाहर हैं। तो लगातार यही बातें कही जा रही हैं कि क्या राजनीतिक द्वेष के चलते कहीं ना कहीं आजम खान को ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। और देखिए, जिस तरह से जौहर यूनिवर्सिटी उन्होंने बनवाई, तमाम स्कूल उन्होंने बनवाए, लेकिन उन सब के बावजूद भी उनके ऊपर जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं वो अपने आप में कई तरह के सवाल सिराज खड़े करते हैं। अब आप जिस तरह की राजनीति का जिक्र कर रहे हैं, देखिए संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। मुझे अभी भी याद है कि सीएम योगी ने ये बात कही थी कि खुद अखिलेश यादव नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए, और ये बात लगातार उठती रही है कि क्या जो अखिलेश यादव हैं वो आजम खान को पसंद नहीं करते हैं? क्या वो नहीं चाहते हैं कि आजम खान बाहर निकलकर सपा का एक बड़ा चेहरा बनते हुए नजर आ जाएं? आप देखिए, जब रामपुर में जो नाम आजम खान ने दिया था वो नाम न देकर वहाँ पर मौलाना नदवी को खड़ा कर दिया जाता है। तो तमाम ऐसे मसले हैं जो कहीं ना कहीं ये बात बताते हैं कि आजम खान क्या हाशिए पर हैं, क्या सपा के अंदर भी उनकी जो वक़्त है वो उतनी नहीं रह गई, क्या इज्जत सम्मान जो मिलना चाहिए उसके वो जो हकदार हैं क्या वो हक भी नहीं मिल रहा। आपने शुरू में जिक्र किया कि मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी थे। मुझे याद 2012 आता है सिराज की, वहाँ पर जब ताजपोशी होनी थी मुख्यमंत्री पद के लिए तो तुरंत नेताजी कहते हैं कि मैं नहीं बनूंगा बल्कि मेरे बेटे अखिलेश यादव सूबे के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। आजम खान शिवपाल यादव ने तुरंत विरोध किया कि ये नहीं हो सकता क्योंकि हमने नेताजी के साथ चुनाव लड़ा है, हम चाहते हैं नेताजी मुख्यमंत्री बने। और यहाँ तक कि आजम खान नाराज होकर रामपुर चले आए थे।
लेकिन यही कह सकते हैं मुलायम सिंह यादव थे, उनके पीछे पीछे पहुंचे, उनको मनाया और कहा कि मैं मेरे बेटे को अपने जीवन काल में मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहता हूं और इसको लेकर आपकी सहमति ज़रूरी है। आज़म खान ने कहा कि चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं मान जाऊंगा। और सबसे पहला जो शपथ हुई वो उस समय आज़म खान की हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी के अंदर कितनी बड़ी अहमियत आज़म खान की हुआ करती थी। लेकिन सही बात है कि सपा के अंदर भी अब वो बात नज़र नहीं आती आज़म खान को लेकर जो बीते दिनों नज़र आती रही थी। यही बात है कि आज़ाद ने कई मौक़ों पर ऐसा लगा है कि उनके पक्ष में बयानबाजी की है। बीते दिनों संसद में भी कहा कि भाई ऐसे जिसने शिक्षा जगत में क्रांति लाई, जो यूनिवर्सिटी खुलवाते हैं, स्कूल खुलवाते हैं, उनको उठाकर आप जेल में बंद कर देते हो, ये राजनीतिक द्वेष का नहीं तो और क्या मामला है। तो आप देख सकते हैं कि आज़ाद जिस तरह से अपने आप को उत्तर प्रदेश में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, कभी वो कह सकते हैं पल्लवी पटेल के साथ में कह सकते हैं नज़र आते हैं, कभी स्वयं प्रसाद मौर्य के साथ में नज़र आते हैं, कभी आज़म खान को सपोर्ट करते दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें बताते हैं कि कहीं ना कहीं आज़ाद जो है अपने आप को एक नेशनल लीडर के तौर पर लेके जाना चाहते हैं, ताकि तमाम जगह पर बिहार में आप देखिए पप्पू यादव का समर्थन करते हैं, हिना साहब के पक्ष में जाकर खड़े हो जाते हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें ये बताते हैं कि आज़म खान को का साथ लेकर कहीं ना कहीं आज़ाद जो हैं वो अपनी पार्टी को और मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि रामपुर में या यूँ कहें पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के चेहरे के तौर पर बात की जाए तो आज़म खान से बड़ा चेहरा दूसरा कोई नहीं है। जी बिल्कुल, आजम खान से बड़ा चेहरा इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिमों के तौर पर कोई नहीं है और यही वो बड़ी वजह है कि लगातार चंद्रशेखर आज़ाद उनके समर्थन की बात कर रहे हैं। लेकिन सर एक अहम सवाल, जिस तरीके से नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आज़ाद ने जीत दर्ज की, उसके बाद उन्होंने खुद कहा कि जितना मेरे पर मुस्लिमों ने भरोसा जताया, जितनी बड़ी तादाद में उन्होंने वोट किया, मैं उनका एहसान कभी नहीं भुलाऊंगा। कैसे देख रहे हैं आप कि मुस्लिम जो वोटर्स है उसको साधने के लिए कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद ये और यही नहीं सिरा, देखिए उन्होंने जिस तरह का बयान कहा कि भाई आप जो है कांवड़ यात्रा में 8-8 दिन 10-10 दिन तक रोड बंद करते रखते हो, लेकिन क्या एक मुस्लिम 10 मिनट की नमाज भी नहीं पढ़ सकता। और ये बयान देखिए सिराज बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि ऐसे मुद्दों पर अमूमन आपने देखा नहीं होगा, कट्टर से कट्टर जो मुस्लिम समर्थक होगा वो भी शायद इस तरह का बयान नहीं करता। लेकिन आज़ाद ने ये बात कहकर कहीं ना कहीं जो मुस्लिमों की सिंपैथी थी वो बटोरने का प्रयास किया। इसके अलावा जब लखनऊ जाते हैं तो वहाँ पर मौलाना से मिलते हैं, और जब शफीकुल रहमान बर्क की मौत होती है उनके जनाजे में पहुंचते हैं। तो ये बताता है कि आज़ाद जो हैं वो दलित और जो मुस्लिम कॉम्बिनेशन है, और दोनों को अगर मिला दिया जाए उत्तर प्रदेश में, अगर हम वोटों के हिसाब से ही बात करें तो 20-22% तो सिर्फ दलित वोट बैंक है सिराज, और 17-18% आप देखिए मुस्लिम वोट बैंक है, और दोनों को मिला दिया जाए तो तकरीबन 40% के आसपास ये बनता है। तो आज़ाद को लग रहा है कि अगर ये दोनों मेरे साथ आ पाए या मैं इनको लेकर चल पाया तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में राजनीति करना बेहद आसान हो सकता है, क्योंकि 40% तो आपके पास है ही, 2-4-5% यहाँ से वहाँ से आपने जुगाड़ लिया तो 44-45% अगर वोट आपका है तो आप हारने वाले नहीं हो। और इसी जुगत में कहने के आज़ाद लगे हुए, उनको लग रहा है कि अगर आज़म खान उनके पाले में आ जाते हैं या आज़ाद समाज पार्टी का कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं तो उनके लिए बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि अब्दुल्ला आजम भी एक बड़ा चेहरा बन गए। तो यहाँ पर आज़ाद जो है वो एक बड़े सिनेरियो में कहने की चीज़ों को देखते हुए नजर आ रहे हैं, और हो सकता है जेल से अगर आज़म खान छूटते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं कि आज़ाद के साथ मिलकर वो आगे बढ़ते हुए नजर आए, क्योंकि सपा के साथ में जो स्थिति लगनी चाहिए, एक साथ मिलकर जो आगे बढ़ना चाहिए, वैसा लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, इस वक्त कई चीज़ें आज सर ने हमें खुलकर बताई। एक कि समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से अखिलेश यादव को आगे किया गया, जब मुख्यमंत्री के तौर पर मुलायम सिंह यादव के रहते हुए मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव को आगे किया गया, तो वहाँ पर कह सकते हैं कि आज़म खान नाराज हुए। यही वो बड़े कारण हैं कि जिसके चलते अखिलेश यादव का मोह भंग हो गया आज़म खान से, और प्रमुख वजह यही बताई जा रही है क्योंकि देखा जाए तो आज़म खान का नाम इस वक्त समाजवादी पार्टी में उतना लिया नहीं जा रहा, सक्रियता नहीं है, और लगातार कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद का बयानबाजी ये अपने आप में दर्शाता है कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद आज़म खान से अब हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।